नमस्कार, स्वदेश लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी 70वीं री एग्जाम को लेकर जो आंदोलन था, जो सत्याग्रह था, वो सत्याग्रह अब भी जारी है। इस सत्याग्रह में अब राहुल गांधी की एंट्री हो गई है। हालांकि एंट्री तो पहले दिन से ही थी, लेकिन अभी अभी राहुल गांधी पटना के गर्दनी बाग से जो अभ्यर्थी थे, जो छात्र, जो शिक्षक जो थे, उनसे मिल करके गए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस लड़ाई को हम और मजबूत करेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी पटना में पहुंचे थे, कांग्रेस का कार्यक्रम था, लेकिन पहले दिन जो अभ्यर्थी थे जिन पर लाठीचार्ज हुआ था पटना में, उनके वीडियोस उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किए थे। और जिसके बाद से आज जब राहुल गांधी पटना में थे तो यहाँ पर गर्दनी बाग पहुंचे। हमारे साथ रहमांशु सर हैं, सत्याग्रह की शुरुआत इन्होंने की है। सर, आज राहुल गांधी भी आप लोग के साथ आ गए, क्या क्या बातें हुई हैं? देखिए, हम लोग का ये सत्याग्रह 18 दिसंबर से शुरू हुआ था और हम लोग को विश्वास नहीं था कि 18 जनवरी तक पहुंच जाएगा। और 18 जनवरी को राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष आए। देखिए, वो राहुल गांधी के रूप में हम उनको नहीं देखते हैं, हम उनको नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के रूप में देखते हैं। नेता प्रतिपक्ष जो होता है, नेता पक्ष के बाद दूसरे नंबर का व्यक्ति होता है और स्पेशल उसके लिए प्रोटोकॉल होती है। उन सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए वो यहाँ पे आए। इवन कि हमारे 10 बच्चों को डेलीगेशन को उन्होंने बुलाया चाणक्य होटल में। मीटिंग उनकी अलग जगह थी, लेकिन सिर्फ बच्चों के मिलने के लिए उन्होंने चाणक्य होटल में ताकि किसी को जानकारी न मिल सके और बच्चों से हम लोग खुल के बात कर सके। तो बच्चों से बातें हुई, सारी बातों को उन्होंने सुना। हमने जो लेटर बनाया था उस लेटर को उन्होंने दिया, लेटर को उन्होंने सुना, समझा, पढ़ा और बात को समझ गए। उसके बाद फिर बच्चों ने कहा कि सर बेहतर होता कि सर 2 मिनट का रास्ता है यहाँ से, आप जो है गर्दनी बाग चलते हैं। तो उन्होंने बच्चों की मान को रखा और माननीय पप्पू जी जो पूर्णिया के सांसद, उन्होंने भी जो सुबह ये बात कही थी कि सर जब आप आए हैं तो हमने बच्चों से प्रॉमिस किया है कि आप जो है एक बार 2 मिनट के लिए चल चलिए गर्दनी बाग। तो उन्होंने जो है पप्पू जी के भी बातों का मान रखा और आज हम लोग के बीच में आए तो सारी बात तो समझ चुके थे। उन्होंने कहा कुछ और भी बातें हैं क्या? कहा, हमने कहा हाँ सर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि हम लोग पहले दिन से यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं और हम लोग जो है अपने नारा ये दे रखे हैं कि साहब व्यवधान नहीं समाधान, विवाद नहीं संवाद। और उन्होंने इस सारी की प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट, तो उन्होंने उसको समझा। और उसके बावजूद भी बच्चों को ब्रूटली मारा गया, लड़कियों को पुलिस जो है द्वारा जो है बेरहमी से पीटा गया और उसके बहुत सारे फुटेज भी हैं सर। तो उन्होंने कहा है तो दिखाइए। तो सारे बच्चों के पास था, खट उन्होंने सब दिखा दिया और उन बच्चों से भी मिला कि साहब ये बच्चा ये है, ये बच्चा ये है, ये बच्चा ये है। तो उन्होंने देखा और फिर थोड़ा सा मरमाहत भी हुआ कि यहाँ ये सब भी हो रहा है। उन्होंने कहा ये सब आज से नहीं, कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन वो मीडिया में आ नहीं पाता है क्योंकि वो 1 घंटे की घटना होती है। लेकिन हम लोग चूंकि 3 बार ऐसी घटना घट गई, याद है हमें कि जो है जब 6 दिसंबर को हुआ तो दिलीप को बहुत बेरहमी से पीटा गया था, जो छात्र नेता के रूप में जाने जाते हैं, और एक और लड़का था उसका मार के हाथ पैर तोड़ दिया गया था। तो ऐसी सारी घटनाएं कंटिन्यूस घटती रही हैं। फिर 25 दिसंबर वाला आपने देखा ही, आप तो वहाँ खड़े थे। 29 दिसंबर के बेरहमी को तो आपने देखा कि आपको जलियांवाला बाग याद आ गया होगा, आपको जो अंग्रेजों की क्रूरता याद आ गई होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने देखा वीडियो, और देखने के बाद उन्होंने जो है तो कहा कि बिल्कुल अब हम आपकी लड़ाई सिर्फ यहीं नहीं, संसद तक लड़ेंगे और कानूनी पक्ष से भी जितना हो सकता है हम आपका सहयोग करेंगे। जब और राहुल गांधी की एंट्री हो गई है आपके सत्याग्रह में, तो उम्मीद है कुछ जगी है कि नहीं? क्योंकि 1 महीना हो गया, अभी तक इस पर कोई सरकार की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि साक्ष्य लाइए, साक्ष्य लाइए। साक्ष्य तो कई दिए गए, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। 1 महीना से ज्यादा अब होने को जा रहा है, क्या लग रहा है इस पर, क्या हो सकता है? चोर जब चोरी करने का साक्ष्य मांगने लगे कि साहब हमने कैसे चोरी किया, आप लेके आइए, तो मानेगा क्या कभी? जिन लोगों ने चोरी कराई वही हमसे साक्ष्य मांगते हैं। साक्ष्य तो साहब हम उनसे मांगेंगे अक्टूबर 2025 में कि जब हम लोग लाठी कहा रहे थे तो तब आप कहाँ थे। साक्ष्य हम उनसे मांगेंगे जब पेपर चोरी हो रही तब आप कहाँ थे। साक्ष्य हम उनसे मांगेंगे कि आप जनता का शोषण करते हैं, आप साक्ष्य लाएगी जनता के लिए आपने क्या किया। ये प्रतिनिधि अपने पैसे पे नहीं पलते हैं, ये हम जनता की कमाई हुई गाड़ी कमाई पे पलते हैं। इनको घर बंगला जो है इनके पिताजी ने गिफ्ट नहीं किया है, ये जनता ने गिफ्ट किया। तो इन सारी चीजों को हम लोग देखते हुए उनसे इन सारी बातों को हम लोग रखेंगे। अच्छा, 1 महीना हो गया है, नीतीश कुमार तक ये मैसेज पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, क्या लग रहा है? नीतीश कुमार जी तक तो ये मैसेज पहुंचने ही नहीं दिया गया, क्योंकि अगर नीतीश कुमार जी तक ये मैसेज पहुंच जाता तो हम लोग की समस्या 18 के शाम को ही सॉल्व हो गई होती। क्योंकि नीतीश जी पे मैं बहुत विश्वास करता हूँ। आज देखिए, चाहे जो भी हो, जो भी उनके बारे में कोई कुछ कहे, लेकिन नीतीश कुमार जी ऐसा मैंने आज तक नेता नहीं देखा। अगर मोदी से भी तुलना करी हो नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार जी मोदी से बहुत ऊपर है। जो त्याग नीतीश कुमार जी का है शायद वो मोदी जी का भी नहीं होगा, भले प्रधानमंत्री क्यों ना हो। ठीक है, वो बात अलग है कि एक छोटे से राज्य के जो है वो मुख्यमंत्री हैं, इसलिए जो है वो वहां तक नहीं पहुंचे। अगर देखा जाए
तो वास्तव में अटल जी के बाद कोई व्यक्ति इस चीज को पद को धारण कर सकता था तो माननीय हमारे नीतीश कुमार जी थे, लेकिन अफसोस और राजनीतिक परिस्थितियों ने उनको वहां तक नहीं पहुंचाया। वरना आज अगर देश के प्रधानमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी होते तो निश्चित रूप से हमारी समस्याएं सुन ली जाती। लेकिन खैर देखते हैं कि अब जो है, चूंकि राहुल गांधी जी आए हैं तो अब तो बात बहुत दूर तक पहुंच गई है। फिर भी हम लोग चाहते हैं कि सरकार का कोई प्रतिनिधि आए और हम लोग बात को सुनकर समस्या का समाधान कर दे। वो ईगो पे ना ले, क्योंकि बहुत सारे लोग ईगो पे लेके अब राहुल गांधी आ गया तो नहीं ये करेंगे, तो साहब नहीं करेंगे तो अगली बार सत्ता में भी नहीं रहेंगे। अच्छा, कोर्ट में सर इस मामले को लेकर के अब 30 तारीख को सुनवाई का डेट दिया गया है, क्या लगता है कि कोर्ट में अब सुनवाई होगी? देखिए, कोर्ट में तो एक दबाव पड़ेगा ही पड़ेगा, और निश्चित रूप से हमें लगता है कि कोर्ट ही समस्या का उचित समाधान दे पाएगा। लेकिन इस समस्या का ये भी समाधान होना चाहिए कि जो लोग इसमें संलिप्त हैं उन पर कठोर कार्रवाई भी हो, ताकि भविष्य में कोई भी परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बीएसएससी 10+2 हो, चाहे बीएसएससी सीजीएल हो। देखिए, बीएसएससी 10+2 को 100 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक पेपर का कोई डेट नहीं, उसके लिए कोई स्थायी जो है व्यक्ति नहीं बनाया गया। बीएसएससी जैसी संस्था के लिए जहाँ पे हजारों पदों की नियुक्ति होती है, सचिवालय की वैकेंसी निकलने वाली, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं, इनका समाधान अगर इस बार हो जाए तो ये मानते हैं कि हमारे सत्याग्रह की जीत होगी और इन छात्रों का जो है भला हो जाएगा, ताकि आने वाले भविष्य में करोड़ों और लाखों छात्र हैं जो फॉर्म भरते हैं, तो उनका परिवार भी इस चीज को देख रहा है कि उनके बच्चों के फेल होने का कारण उनके बच्चों की कमी नहीं है, बल्कि शासन में घुसे हुए कुछ भ्रष्ट अधिकारी और कुछ भ्रष्ट नेता और शिक्षा माफिया के कारण है, जो खुलेआम कहते हैं कि जो पढ़ाएंगे वही आएगा। सर, एक अंतिम प्रश्न है कि अब चूंकि सत्याग्रह तो चल रहा है, इसी में पीटी का रिजल्ट की भी बारी हो रही है, इसके अलावा मेंस भी आएगा, तो क्या लगता है छात्रों को आप क्या कहना चाहिए? वो बहुत छोटी चीज है, हम लोग उसको नहीं मानते, क्योंकि ऑलरेडी जो है कोर्ट ने कह रखा है कि इस जो है बीपीएससी का जो रिजल्ट होगा वो हमारे केस के फाइनल जजमेंट पे ही डिपेंड करेगा, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जो बच्चे हम लोग को विश्वास करते, बाकी मेंस की तैयारी कीजिए, दीजिए आप लोग, मुझे विश्वास है कि एग्जाम होगा तो होगा और 1,01,000% होगा। कब तक? जब भी हो जाए, लेकिन 70वीं का एग्जाम होगा और साथ ही साथ अधिकारियों पे कानूनी कार्रवाई भी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रहमांशु सर थे और इन्होंने कहा कि री एग्जाम किसी भी सूरत में हम करवा के रहेंगे। राहुल गांधी के यहाँ से जाने के बाद इस सत्याग्रह को और ज्यादा बल मिलता हुआ दिख रहा है। आप दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, जब यहाँ पर छात्र अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, फिर से क्या वही जुटान लगेगा या फिर छात्र क्या करेंगे, इसको लेकर के अभी आगे के वीडियो में हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही, लेकिन इससे जुड़ी तमाम खबरें आपको लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी बात से मिल के गए हैं, क्या फिर से आपको लग रहा है कि ये आंदोलन, ये सत्याग्रह मजबूत होगा? ये आंदोलन सत्याग्रह डे 1 से मजबूत था, राहुल गांधी जी सर के आने से, और ये इसमें श्रृंगार हो गया है। और ये सत्याग्रह दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगी जब तक डिमांड पूरा नहीं होगा री एग्जामिनेशन का और सोनू यादव जी का। अच्छा, ये बताइए कि राहुल गांधी आगे चले गए, देश के नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, बिहार में इतने सारे युवा नेता हैं, क्या उनके तक ये समस्या का समाधान पहुंच रहा है? सब लोगों के पास समस्या का समाधान पहुंच रहा है, सब लोगों के पास हम लोग जा रहे हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से समस्या का समाधान दे रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोगों की जीत पप्पू यादव जी और जो आज राहुल गांधी जी आए, ये सबसे बड़ी हम लोग के सत्याग्रह की पहली स्टेप जीत है। जिस तरह से बसंत पंचमी अब स्टार्ट हो गया है, हरे भरे पेड़ की लगना स्टार्ट हो गया है, वैसे ही सत्याग्रह का हर एक चीज हरे भरे होते हुए जाएगा। ये सत्याग्रह बिहार और भारत के हर घर में दस्तक देगा। इतने सारे राजनीतिक दल इसमें कूद गए, जैसे पप्पू यादव हो गए, प्रशांत किशोर हो गए, राहुल गांधी खुद कूद गए, राजनीतिकरण नहीं लग रहा है? सत्याग्रह एक यज्ञ की तरह होता है, इसमें सब लोगों को आना जायज होता है, जिनको जैसा लगता है, जिनको जैसा समझ है वैसा कर रहे हैं। सत्याग्रह अपने आप में पवित्र है, यज्ञ है, इस यज्ञ में सब तरह के लोग आएंगे, लेकिन सत्याग्रह चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। क्या नाम है? मेरा नाम, घर के लोग मुझे जूनियर बुद्धा बोलते हैं। हाँ, जूनियर बुद्धा नायक जी नाम, ऐसे ही मानव सेवा में बिलीव करते हैं हम। इवन हम कॉर्पोरेट में सीनियर मैनेजर है, हमारे सर लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं। एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि आचार्य कुणाल किशोर, जिस तरह से मनमोहन सिंह जी, आचार्य कुणाल किशोर जी और भगत सिंह देश के आज़ादी के लिए अपने जान दे दिए, वैसे ही सोनू यादव जी ने बीपीएससी एग्जाम के लिए जान दे दिया। तो मैं आग्रह करता हूँ नीतीश कुमार सर से कि सर, उनके घर में कोई नहीं है, माँ बाप का इकलौता बेटा था, अरमान लेके सर आया था, बहन है, बूढ़ी माँ बाप है, उनको या नहीं तो 5 करोड़ रुपया दीजिए सर, नहीं तो 5 बीघा जमीन दीजिए सर। ये तमाम जूनियर बुद्धा पूरे बिहार से, पूरे भारत से आग्रह कर रहे हैं सर।